स्टार्ट हो जाए तो। पीएमपी के वेल्थ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की सुबह गर्म जरूर है लेकिन मस्ती भरी है दोस्तों, और हमारा विषय भी आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के कारण आपके खर्च कैसे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक काल्पनिक कहानी है सरिता शर्मा जी की, और वो बहुत अधिक फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रहती हैं। और उसमें उन्होंने देखा कि विंटर्स के सीज़न में उनके सारे दोस्त जो है, कोई गोवा गया हुआ है, कोई विदेश गया हुआ है, या अन्य स्थानों में घूमने के लिए निकले हुए हैं। अब सब अपने दोस्तों को घूमते हुए देखेंगे तो अपना मन तो करेगा ना। तो वो अपने पति के ऊपर दबाव डालती है कि हमें भी वैकेशन के लिए जाना है। पति की नई नई नौकरी लगी है और उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेज है। उसे भविष्य में अपना घर खरीदना है, उसे अपने लिए एक गाड़ी खरीदनी है, उसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है भविष्य के अंदर में चाहिए होगी। इसलिए वो कम से कम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन पत्नी यदि चाहती है तो कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। और सुविधा नहीं होने के बावजूद भी मिसेस शर्मा के कहने पर मिस्टर शर्मा ने कुछ अपने दोस्तों से कर्ज लेकर के विदेश भ्रमण का एक प्रोग्राम बनाया। और मिसेस शर्मा बहुत खुश थी, विदेश में गई, कई जगह उन्होंने फ़ोटो खिंचाया। घूमने में उनका ध्यान कम था, फ़ोटो खिंचाने में ज़्यादा था। और उस फ़ोटो को उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और बहुत खुश हो गई। दोस्तों, शायद उस समय उनके लिए जीवन के शुरुआती समय में घूमने की आवश्यकता नहीं थी। वो 2-3-4 साल बाद प्लान कर सकते थे, या फिर उन्हें पहले प्लान करना चाहिए था। साल, 2 साल, 3 साल इसके लिए बचत करनी चाहिए थी, कुछ निवेश करना चाहिए था, और जब धन इकट्ठा हो जाता तब उन्हें खर्च करने का सोचना था। तो क्या ये घूमने फिरने तक सीमित है? दोस्तों, जब आप सोशल मीडिया में किसी को देखते हैं तो क्या वो मैले कपड़े पहने हुए होते हैं? क्या उनके शरीर में मेकअप वगैरह नहीं होता है? ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में सज धज करके खुश खुश दिखते हैं और अपने वैभव को दिखाते हैं। वो अपने घर के फर्नीचर को दिखाते हैं, अपनी गाड़ी को दिखाते हैं, अपने कपड़ों को दिखाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं। और इसका असर ये होता है कि आपको भी वैसा ही करने का मन करने लगता है और अनजाने में आपका खर्च बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करूँगा कि महंगाई सिर्फ चीज़ों के बढ़ने से ही नहीं आ रही है। महंगाई आपके लाइफ स्टाइल के वृद्धि के कारण भी आ रही है। यानी लाइफ स्टाइल के अंदर में जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, वो रियल इन्फ्लेशन जो 6-7% का है, उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए सावधान होने की ज़रूरत है। और जब भी आप बचत करें, निवेश करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो इन्फ्लेशन को काउंट करते समय सरकार के दिए हुए आंकड़ों को न ध्यान दें, आपको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज जैसी शादियां हो रही है तो आने वाले सालों में उन शादियों का खर्च बढ़ने वाला है, अपनी बिटिया के विवाह के लिए यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जो खर्च आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो महंगाई का कंपोनेंट है, शायद ताम झाम दिखावे का खर्च उससे अधिक बढ़ने वाला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसमें हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ में अपनी इनकम से सबसे पहले फ्यूचर की ज़रूरत के लिए जो पैसे, धन की आवश्यकता है, जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है, उसके लिए हमें पैसे बचत करने चाहिए, निवेश करने चाहिए, और फिर बचे हुए धन को बजट बना करके खर्च करना चाहिए। इससे जब यदि बजट बना हुआ रहेगा तो हम देखा देखी जो अनावश्यक खर्च होते हैं उससे हम बचेंगे। किसी भी हालत में दोस्तों, उधार की ज़िंदगी, देखा देखी वाली ज़िंदगी के कारण न तो अपने वर्तमान को आप प्रभावित करें, न भविष्य को प्रभावित करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बार आप यदि देखा देखी के चक्र में फंस गए तो ये चक्र बढ़ता चला जाएगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, तनाव बढ़ते चले जाएंगे, और स्टेटस एक बार बढ़ गया दोस्तों तो फिर ये घटने वाला नहीं है। तो अंतिम संदेश के रूप में सोशल मीडिया रहने वाला है और उस मीडिया को हम देखने वाले हैं, और इसका असर हमारे खर्चों पे पड़ने वाला है। इसीलिए अपने बजट को बनाते समय, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करते समय, गोल्स को बनाते हुए आपको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को पूरा ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आर्थिक कोई भी प्रश्न हो आपके तो पीएमपी के वेल्थ एडवाइजर्स में आप मुझे या हमारे किसी भी साथी को संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 943111
01260। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।